कहते हैं ना, प्रकृति का कहर जब बरसता है तो उसका सामना कोई नहीं कर सकता। ऐसा ही मंजर आज हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला। आज आसमान से आफत की बारिश बरसी है। जिसने कई लोगों की जिंदगी को अपना ग्रास बना लिया। सबसे पहले हम बात करते हैं जिला कांगड़ा की। जिला कांगड़ा में देर रात से बारिश हो रही है और इस भारी बारिश के कारण कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, जिसके कारण पठानकोट मनाली मार्ग सुबह बनोई के पास बंद हो गया। चंबी में भी पहाड़ी से मलबा सड़क में आ गया, जिसने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन इस हादसे में किसी तरह की कोई जान माल की हानि नहीं हुई। प्रशासन ने यहां मौके पर पहुंचकर मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। हिमाचल को पंजाब से जोड़ने वाला इकलौता अंग्रेजों द्वारा बनाया गया चक्की रेल का पुल देखते ही देखते टूट गया, क्योंकि इस पुल के पिलरों में दरारें आ गई थी, जिसके कारण यहां पर रेलवे विभाग ने पहले से ही ट्रेनों की आवाजाही बंद कर दी थी। आज सुबह भारी बारिश के कारण चक्की खड्ड में पानी का बहाव तेज होने से उसके पिलर बह गए और पुल बीचों बीच टूट गया। कहा जा सकता है कि यह पुल अवैध खनन की भेंट चढ़ा है और प्रशासन को शायद अब अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह का नुकसान ना हो। जिला में भारी बारिश होने की वजह से जो मेजर नुकसान हुआ है वो एक तो हुआ है आपका चक्की रेलवे ब्रिज का। ये ब्रिज ऑलरेडी टेम्पररीली यातायात के लिए बंद हो चुका था, क्योंकि ये 2 अगस्त को अनसेफ डिक्लेयर हो चुका था और आज ये भारी बारिश की वजह से बह गया है। उसके अलावा 2 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। एक हुई है 9 साल के बच्चे की, जो हुई है शाहपुर सब डिवीज़न में। हाउस कोलैप्स की वजह से ये डेथ हुई है। इसके अलावा एक अलग इंसिडेंट है डेथ का, जो है धीरा सब डिवीज़न से, जहां एक माइग्रेंट लेबर की हाउस कोलैप्स होने की वजह से डेथ हो गई है। बरसात में बहते पानी ने अभी तक कई गाड़ियों को अपनी चपेट में लिया। कहीं मलबा गिरा तो कहीं मकान गिर गया, कहीं सड़क बह गई तो कहीं पुल टूट गया, तो कहीं लोग पानी में फंस गए। एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर शायद आपका दिल भी पसीज जाए। कांगड़ा के शाहपुर में मकान गिरने से 10 साल के मासूम की मौत हो गई। हादसों का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि धीरा में भी एक व्यक्ति के ऊपर डंगा गिर गया, जिससे व्यक्ति की मौत हो गई। आप तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हैं धर्मशाला के साथ लगते सराह की, जहां पर लैंडस्लाइड लोगों के लिए परेशानी बन गया है और इनके मकानों को भी खतरा पैदा हो गया है। अब इन लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह लैंडस्लाइड होता रहा तो उनके मकान भी सड़क पर आ पहुंचेंगे। उन्होंने सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि जल्द ही उनके इस मकान पर बने खतरे को किसी न किसी तरीके से हटाया जाए। हालांकि यहां पर पटवारी द्वारा विजिट की गई और यहां का हाल जाना गया, लेकिन अब देखना यह होगा कि कब तक इन लोगों की समस्या को हल कर दिया जाता है। पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से लगातार तेज बारिश जारी है, तो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो है लैंडस्लाइडिंग और भूस्खलन के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए धर्मशाला की, हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी धर्मशाला है और कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी का दर्जा भी दिया गया है। इसी स्मार्ट सिटी में कुछ एक ऐसी तस्वीरें जो आपको साझा करने की कोशिश जो करेंगे, जहां से हम कह सकते हैं कि स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कतों का सामना, परेशानियों का सामना लगातार जो है निरंतर करना पड़ रहा है। मीना देवी। मीना देवी जी, क्या कुछ समस्याएं आ रही हैं पूरे निश्चित तौर पे आप बताइए। हम बोल रहे हैं कि हमने पिछली बार भी बरसात में बोला इनको डंगे लगाने के लिए, पर इन्होंने डंगा नहीं लगाया। अब देखो कितना नुकसान हो गया। अब तो नीचे घर भी आ जा रहे हैं। मेरे को 3 दिन हो गए। अब मैंने ना खाना खा रही हूँ ना सो रही हूँ। कितने परिवार जो हैं सीधे तौर पे ऊपर रहते हैं? इस वक्त 4 परिवार हैं। 4 परिवारों के कितने सदस्य हैं इस वक्त? पूरे 22-25 सदस्य हैं। और पिछली बरसात में भी यही हुआ था, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। और जब ये सड़कें बनाते हैं तो 1.5 फुट ही डंगा लगाते हैं, मतलब ऊपर तक नहीं लेके जाते। और जेसीबी से खुदाई होती है तो पूरी लैंडस्लाइडिंग होती है उसमें। जयसिंहपुर से भी डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जयसिंहपुर का कॉलेज पूरी तरह जलमग्न हो गया है। जयसिंहपुर में ही 2 लोग टैंक में फंस गए, जहां से उनको वापस लाना काफी मुश्किल हो गया। उसके बाद गांव वालों ने प्रशासन को सूचना दी और इन लोगों को रेस्क्यू किया गया। अब एक नजर यहां भी देख लीजिए कैसे यह पुल भर भरा कर गिर गया। अगर इस पुल पर कोई गाड़ी गुजर रही होती तो शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन गनीमत यह रही कि जब इस पुल का हिस्सा गिरा तो पुल खाली था। सवाल तो ठेकेदार की गुणवत्ता पर भी उठ रहा है। पालमपुर के खैरा में भी कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए, कई रास्ते बंद हुए,
जरा ये तस्वीरें देखिए, किस तरह से लोग गाड़ियों को बचाने में लगे हुए हैं। अब एक नजर इस तस्वीर पर भी जरूर डालिए। नगरोटा में किस तरह से कार पानी में किश्ती की तरह तैरती हुई नजर आ रही है। मंडी में कुदरत का कहर कुछ इस तरह बरपा कि एक ही परिवार के 8 लोगों को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। भारी बारिश में रेस्क्यू करना कितना मुश्किल था, ये भी आप वीडियो में देख सकते हैं। रेस्क्यू टीम ने यहां पहुंचकर 8 शवों को मलबे से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यही नहीं, मंडी के ओल्ड कटोला में लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 6 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश में प्रशासन जुटा हुआ है। हालांकि इसमें जानकारी मिलने तक एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है। चंबा जिला के चुवाड़ी की बनेट पंचायत में पति पत्नी और बेटा भी प्राकृतिक आपदा का शिकार हो गए। दरअसल यहां पर कच्चे मकान पर अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने से मकान में रह रहे लोग अंदर ही दब गए और बाद में जब मलबा हटाया गया तो पता चला कि तीनों की मौत हो चुकी है। पूरे प्रदेश की बात की जाए तो अभी तक कुल 15 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 6 लोग लापता हैं, जिसमें मंडी में 10 की मौत, वहीं चंबा में 3 और कांगड़ा में 2 लोगों की अब तक मौत हुई है।